प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने गिनाई 3 साल की उपलब्धियां, बोले जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जिस विश्वास से जिम्मेदारी सौंपी, जनता का उत्साह बता रहा है कि सरकार खरा उतरी है। सीएम ने शहरी विकास से लेकर सुदूर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, रोजगार योजनाओं, किसान समर्थन और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। धामी ने बताया कि प्रदेश में 30 से अधिक नीतियों के जरिए विकास और रोजगार को गति दी गई। एयर कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ ही पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी जोर दिया गया। किसान सम्मान निधि योजना से 8 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है, जबकि दूध उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती और मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने का दावा किया। सीएम ने कहा कि 2026 तक रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज और किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर शुरू होगा। नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम भी तेज होगा। तेज धूप के साथ दिन में सूरज की तपिश करेगी परेशान। देखिए उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होगा है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। हालांकि अभी सुबह शाम तापमान सामान्य से कम होने के कारण हल्की ठंड बरकरार है। अगले कुछ दिन मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रह सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। मिशन 2027 को साधने के लिए सीएम धामी ने तैयारियां की तेज। 12 जिलों में होने वाले पंचायती चुनावों पर टिकी है निगाहें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही वर्ष 2027 में होने हैं, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार और संगठन अभी भी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। धामी सरकार के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने डबल इंजन के महत्व को रेखांकित किया तो हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड जो देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए भविष्य में भी जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजनीतिक गलियारों में उनके इस कथन को मिशन 2027 के लक्ष्य को साधने से जोड़कर देखा जा रहा है। 11 वर्षों के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वर्ष 2014 से उत्तराखंड में भाजपा अजय बनी हुई है। तब से लेकर अब तक के सभी चुनाव में वह विपक्ष को चारों खाने चित करती आई है। इसमें डबल इंजन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड के जिले में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट। निरस्त हो सकते हैं राशन कार्ड। जिले के 25,402 राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में 1,04,587 उपभोक्ताओं पर राशन का संकट मंडराने लगा है। जल्द ही अगर इन 25,000 राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो इनके राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद इन उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाला निःशुल्क व न्यूनतम दरों में राशन नहीं मिल पाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड की केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कुल 2,46,662 राशन कार्ड धारक है, जिसमें 10 लाख यूनिट राशन वितरण होता है। इसमें से करीब 2,21,260 राशन धारकों ने ई-केवाईसी करा ली है। अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूर्ण होने पर सील किया चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद यह साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही।
देहरादून में रिश्वत लेने के आरोप में आरपीएफ दरोगा गिरफ्तार, सीबीआई ने प्लान के तहत बुलाया फिर दबोचा। उत्तराखंड में आरपीएफ के एक दरोगा को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई देहरादून की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि यहां रिश्वत किसी केस को रफा दफा करने के लिए मांगी गई थी, जिसकी प्लानिंग बनाते हुए सीबीआई ने दरोगा को काबू कर लिया है। गौरतलब हो कि पिछले महीने रेलवे स्टेशन गेट में एक डंपर चालक ने टक्कर मारी थी। वहीं इस मामले को रफा दफा करने के लिए आरपीएफ के एक दरोगा ने डंपर मालिक से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर संबंधित व्यक्ति ने दरोगा को किस तरह 20,000 रुपए पर राशि कर लिया। इस मामले की सूचना पर सीबीआई देहरादून की टीम ने प्लान के तहत स्टेशन परिसर में बने गेस्ट हाउस के पास दरोगा हरीश को बुलाया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना, चीखती रही मासूम आवारा कुत्तों ने बच्चों को बेरहमी से काटा। उत्तराखंड के हरिद्वार में आवारा कुत्तों ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देते हुए बच्ची पर हमला किया। आवारा कुत्तों ने बच्ची को बेरहमी से काटा। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें आवारा कुत्तों को बच्ची पर बर्बरता से झपटते हुए देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर के कसाबान मोहल्ले में हुई है। यहाँ शेखों वाली गली में एक मासूम बच्ची पर खूंखार कुत्तों ने झुंड ने हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बच्ची जैसे ही घर से बाहर निकली, वहीं घर के बाहर घात लगाए बैठे कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाया। गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने बच्ची को बचा लिया, वरना हादसा और भी गंभीर हो सकता था। बाहरी राज्यों के मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड में उपचार करना चुनौती बेनंग लौटना है पड़ रहा। बाहरी राज्यों के मरीजों को उधर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मरीजों को या तो बैरंग लौटना पड़ रहा है या पैसे देकर उपचार करवाना पड़ रहा है। दून अस्पताल में हर रोज 10 से 12 मरीज उत्तर प्रदेश से आते हैं। आयुष्मान उपचार के लिए यूपी सरकार की ओर से अनुमोदन न मिलने से मरीजों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक जो मरीज उस राज्यों से आते हैं, उनकी आयुष्मान संबंधी कागजी औपचारिकताएं यूपीएसएचए की ओर से पूरी की जाती है। समर्पित शिक्षकों को बिना आवेदन भी मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश में शिक्षा के प्रति समर्पित और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार अब बिना आवेदन भी राज्य शैक्षिक शैलेश मटियानी पुरस्कार देगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक कुछ अध्यापक शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इनमें से एक है बागेश्वर के कपकोट स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्त शर्मा। उनके व विद्यालय के अन्य अध्यापकों के प्रयासों से विद्यालय में न सिर्फ छात्र छात्राओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि विद्यालय के कई छात्रों का सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयन भी हुआ है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक स्कूल में पूर्व में मात्र 9 छात्र छात्राएं थे, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से स्कूल में वर्तमान में 282 बच्चे अध्ययनरत थे, जबकि 200 अन्य बच्चे इस स्कूल में दाखिला चाहते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा। हरिद्वार ऋषिकेश जोलीग्रांट से भी हेली सेवा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए जोलीग्रांट, हरिद्वार और ऋषिकेश से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि दूसरे राज्यों से आने वाले भक्तों का काफी समय बचेगा। इसके अलावा भक्तजन आसानी से धामों में दर्शन भी कर सकेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे बाहर से चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश या जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। वे सीधे इन शहरों में अपनी बुकिंग के अनुसार चारधाम के लिए उड़ान भर सकेंगे। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वर्तमान में 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार, ऋषिकेश या जोलीग्रांट से करीब 1 से 2 घंटे का सफर करके सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचना पड़ता है। इससे उनके समय और धन की भी बर्बादी होती है।
उत्तराखंड में जमीन के नाम पर 24 लाख की धोखाधड़ी, ऐसे कर डाला फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड में जमीन के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला उधम सिंह नगर जिले में सामने आया है। जमीन बेचने का झांसा देकर विक्रेताओं ने इकरारनामा पंजीकृत कर क्रेता से 23.50 लाख रुपए ले लिए, जबकि विक्रेताओं ने अन्य पक्ष के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ में ऑनलाइन पूजा बुकिंग 15 अप्रैल से, जाने कितना रहेगा शुल्क। चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में विशेष पूजा व आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। महाभिषेक पूजा के लिए 4700 व रुद्राभिषेक के लिए 7200 रुपए देने होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पिछले वर्ष की ऑनलाइन बुकिंग शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है। धामों में सुबह व शाम के समय होने वाली आरती के लिए 200 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति बुकिंग शुल्क लिया जाएगा। वेद पाठ गीता पाठ के लिए 2500 रुपए शुल्क तय है। षोडशोपचारिक पूजा के लिए 5500 रुपए, अष्टोपचार पूजा के लिए 950 रुपए, पूरे दिन की पूजा के लिए 28,600 रुपए देने होंगे। डीकेटीसी के मुख्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि ऑनलाइन पूजा की बुकिंग बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in पर उपलब्ध होगी। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा, डंपर ने 3 कारों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है। डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हुआ है। खनन सामग्री लदे एक ट्रक ने टोल पर खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रक और वहां खड़े पोल के बीच में दब गई। पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने बताया कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू चलाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।